अहमदाबाद, जयपुर समेत कई शहर अभी सबसे बड़े कोरोना केंद्र बने हुए हैं। इसमें तबलीगी जमात के लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई। नतीजा ये हुआ कि हालात संभल नहीं रहे। महाराष्ट्र में 12,296, गुजरात में 5,056, दिल्ली में 3,738, मध्य प्रदेश में 2,719 और राजस्थान में 2,666। कोरोना संक्रमितों की यह संख्या 2 मई की शाम 5 बजे तक की है। कुछ सरकारें हवाला दे रही हैं कि मौलाना साद के मरकज से वो मुसीबत नहीं बढ़ी होती तो आंकड़े और बेहतर होते। 23 मार्च को दिल्ली से बड़ी संख्या में जमातियों ने हरियाणा का रुख किया था। वहां भी पीड़ितों की संख्या 360 के करीब है। ये एजेंडा आज तक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगर जमाती नहीं होते तो मुसीबत नहीं आती। गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी तो अहमदाबाद के 90% केस के लिए जिम्मेदार जमातियों को बता रहे हैं। तबलीगी लोग, जमात के लोग जो दिल्ली से, निजामुद्दीन से निकले और हजारों की संख्या में, और वो कोरोना को सारे देश में बढ़ा गए। हमारे यहाँ भी 135 केस तो केवल तबलीगी समाज के, जमात के लोग वो पॉजिटिव पाए गए हैं। हजारों की संख्या में लगभग 1400 की संख्या ऐसी थी जिनके ऊपर हमने नजर रखी, जिनको क्वारंटाइन किया, जिनको सर्वेलेंस में रखा। उसमें विदेशी भी थे। 107 लोग तो विदेश से ही संबंध रखने वाले थे। 850 लोग ऐसे हैं जो बाकी अन्य प्रांतों से हरियाणा में आकर के और तबलीगी इस नाते से वो काम कर रहे थे। अहमदाबाद में भी ये जो तबलीग जमात के लोगों ने यहाँ बेरोक-टोक, मरकज के लोगों ने यहाँ काफी, अहमदाबाद और सूरत में उन लोगों ने भ्रमण किया, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी छुपाई और दूसरों को खुलेआम मिलते गए। उत्तराखंड सरकार ने भी वैसे जमातियों पर शिकंजा कसा जो कोरोना संक्रमण की वजह बने। बड़ी संख्या में लोगों को क्वारंटीन किया गया। जमात से जुड़े हुए थे, ये जमायती जिनको कहना चाहिए, ये 1435 लोग थे और हम एक एक को ढूंढ पाने में सफल हुए। ये हमारी पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है और हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, जो हमारी आशा बहनें हैं और जो अन्य जो संगठन जिन्होंने हमको सहयोग किया, वो बहुत बड़ा एक सपोर्ट था। लेकिन हमने जरूर किया कि 5 अप्रैल को हमने घोषणा की कि अगर आप 6 अप्रैल तक सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर हम बहुत सख्ती से सामने पेश आएंगे। 18 अप्रैल को केंद्र सरकार ने जमातियों से जुड़े आंकड़े जारी किए थे। तब बताया था कि करीब 30% मामले सिर्फ जमातियों के संक्रमण के हैं। तबलीगी जमात के सदस्य सबसे ज्यादा तमिलनाडु पहुंचे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मानते हैं कि मरकज की वजह से कोरोना ग्राफ बहुत तेजी से भागा। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना किसने फैलाया? अब अगर मैं इस तरह से कहूं कि अगर फॉरेन से लोग ना आए होते तो कोरोना ना होता। कोरोना तो इंडिया में पैदा नहीं हुआ, कोरोना तो बाहर से ही आया। तो अगर मैं कहूं फॉरेन से लोग नहीं आए, फॉरेन से जो लोग आए वो भी तो अपने ही देश के लोग थे ना। किसी भी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर या किसी भी एक उसके ऊपर वो एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से जिसमें ज्यादा लोग संक्रमित हुए। मार्च के आखिर में हेल्थ टीम ने 2300 से ज्यादा लोगों को मरकज से निकाला था। इनमें से बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसी के बाद तबलीगी जमात और उसके प्रमुख मौलाना साद को लेकर सवाल उठने लगे थे। जमात प्रमुख पर तो कई धाराओं में जांच भी जारी है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आज तक ब्यूरो।